आदि पुरुष फिल्म तो आपको याद ही होगी। ये ऐसी पौराणिक गाथा पर बनी फिल्म थी जिसके ट्रेलर के साथ इसकी ट्रोलिंग शुरू हो गई थी। आपको याद ही होगा जब ये फिल्म का ट्रेलर आया था कुछ महीने पहले, तो उस वक्त खूब ट्रोलिंग हुई। वीएफएक्स को लेकर इसकी आलोचना की गई। इतने बचकाने से वो वीएफएक्स थे जिसके लिए इसकी खिंचाई की गई। अब फिल्म रिलीज जैसे ही हुई तो उसकी ट्रोलिंग और ज्यादा बढ़ गई। इसके डायलॉग्स को लेकर, इसके संवादों को लेकर और इसके सीन को लेकर बहुत सारे बवाल हुए। आदि पुरुष के रिलीज होने के बाद हुई जबरदस्त ट्रोलिंग के बाद अब मनोज मुंतशिर ने माफी मांग ली है। फिल्म के रिलीज हुए 23 दिन हो गए। अब फिल्म के डायलॉग राइटर ने ट्वीट करके फैंस, साधु संतों और श्री राम के भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर माफी मांगी। भले ही ये माफी देरी से आई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। क्यों इसकी ट्रोलिंग हो रही थी, क्यों इस फिल्म पर इतना बवाल हुआ था, वो सब आज के एसएनए में आपको बताऊं। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। भारत आज का, हरियाणा आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। और खबरें कौन सी खबरें होती हैं आपके आसपास, जिनके बारे आप बात करते हैं और जिनके बारे आप जानना चाहते हैं। खबरों के पीछे की हकीकत हम बताते हैं स्पेशल न्यूज एनालाइज में। आदि पुरुष वो फिल्म है जिसको लेकर रिलीज होने से पहले भी खूब बवाल हुआ और रिलीज होने के बाद भी बवाल हुआ। 500 करोड़ के भारी भरकम बजट से तैयार हुई डायरेक्टर ओम राउत की फिल्म 16 जून 2022 को रिलीज हुई। फिल्म के रिलीज होने के बाद महंगे बजट की इस फिल्म की खूब आलोचना हुई। डायरेक्टर साहब को ही नहीं, फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर को लोगों ने खूब पाठ पढ़ाते हुए ट्रोल किया। इस फिल्म के डायलॉग की बात की जाए, इस फिल्म के कॉस्ट्यूम की बात की जाए, इस फिल्म के स्क्रिप्ट की बात की जाए, हर एक पर काम किया गया, इसको बर्बाद किया गया। एक ऐसी पौराणिक गाथा जिस पर बहुत ही संजीदगी से फिल्म बनती है, कोई भी सीरियल बनता है, लेकिन इस फिल्म में संजीदगी की बजाय मॉडर्निटी का इस्तेमाल किया गया। उन कैरेक्टरों को, उस गाथा को मॉडर्नाइज दिखाने के लिए इस पूरे गाथा को बर्बाद करने का काम इस फिल्म ने किया। फिल्म के रिलीज होने के 23 दिनों के बाद अब मनोज मुंतशिर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अब सार्वजनिक रूप से मान लिया कि उनकी वजह से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह के भद्दे डायलॉग्स लिखे थे। डायलॉग्स कैसे हैं मैं वो कहकर अपने आदि पुरुष का, अपने भगवान राम का अपमान नहीं करना चाहता, वो आप सब जानते ही हैं। आदि पुरुष के हनुमान पर भड़के बिंदु दारा सिंह के बेटे हैं और बहुत सारी फिल्मों में बिंदु दारा सिंह ने रोल किए हैं, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने कैरेक्टर निभाए हैं। और दारा सिंह को याद किया जाता है रामायण के हनुमान के किरदार के लिए। बिंदु दारा सिंह भड़के हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म भी नकली है और फिल्म बनाने वाले भी नकली हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि एक एक्टर जब इस तरह के बयान देता है तो उनके पीछे कितनी भावनाएं उनकी आहत हुई होंगी। आदि पुरुष का विवाद हाईकोर्ट ने मनोज मुंतशिर समेत 3 को अब तलब किया हुआ है। 27 जुलाई को उनको पेश होना है। इस पर टिप्पणी हाईकोर्ट ने क्या की थी वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस आप बने रहिए एसएनए के साथ। हिंदुओं की सहिष्णुता के कारण ही आदि पुरुष के मेकर को हाईकोर्ट की फटकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा, क्या करता है आपका सेंसर बोर्ड? यानी कि फिल्म मेकर को तो हाईकोर्ट ने फटकार लगाई ही, उन्होंने सेंसर बोर्ड को भी लपेटा। इस पूरे वाक्य में अगर कटघरे में कोई खड़ा है मेकर के अलावा तो वो सेंसर बोर्ड भी है। सेंसर बोर्ड क्या भावनाओं का ख्याल नहीं रखता? क्या वो धर्म विशेष के भावनाओं के खिलाफ नहीं जाता? क्यों आखिर वो धर्म की बातों को, संजीदगी को नहीं समझ पाता? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके बाद अब देश की सरकार ने क्या किया है? मोदी सरकार ने किया है कि धर्म से संबंधित व्यक्ति यानी धर्म के जानने वाले, धर्म के ज्ञाता अब सेंसर बोर्ड में बैठाए जाएंगे। हर धर्म से जुड़े लोग अब सेंसर बोर्ड में होंगे। धर्म पर जुड़ी फिल्मों से, धर्म की भावनाओं पर जुड़ी फिल्मों से अब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, वो उनको पास करने वाली कमेटी में होंगे। अब
अब आपको ट्वीट के बारे में बता देता हूं। जो ट्वीट आज किया गया है आदिपुरुष फिल्म को लेकर, जो मनोज मुंतशिर शुक्ला ने किया है, वो मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि फिल्म आदिपुरुष से जन भावनाएं आहत हुई है। अपने सभी भाइयों बहनों, बड़ों, पूज्य साधु संतों और श्री राम के भक्तों से मैं हाथ जोड़कर बिना शर्त क्षमा मांगता हूं। भगवान बजरंगबली हम सब पर कृपा करें, हमें एक और अटूट रहकर अपने पवित्र सनातन और महान देश की सेवा करने की शक्ति दे। यानी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन जब ये डैमेज कंट्रोल किया गया तब तक तो फिल्म का कबाड़ा हो चुका था। फिल्म पिट चुकी थी क्योंकि दर्शकों ने इस फिल्म को बायकॉट करने की मांग कर चुके थे। फिल्म आदिपुरुष में दिखाए गए कई पात्रों के डायलॉग्स को लेकर लोगों में काफी गुस्सा था, जिसके बाद से लगातार फिल्म मेकर और डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर लोगों के निशाने पर थे। गुस्से में दर्शकों ने फिल्म को बायकॉट करने की मांग उठाई थी। दरअसल फिल्म रामायण पर आधारित है। ऐसे में फिल्म में जो दिखाया उससे लोगों की भावनाएं कहीं ना कहीं आहत हुई थी। आपको बता दूं कि फिल्म को प्रमोशन के लिए कहे या फिर फिल्म को चलाने के लिए एक सीट हनुमान जी, बजरंगबली जी के लिए छोड़ी गई थी हर सिनेमा हॉल में। ये एक अच्छी शुरुआत थी, अच्छी पहल थी। हरियाणा आज इसकी तारीफ करता है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, जब लोग फिल्म देखने पहुंचे तो वहां के डायलॉग्स के, वहां के कॉस्ट्यूम को लेकर, वहां के सीन को लेकर सबकी भावनाएं आहत हुई और ट्रोलर्स के निशाने पर फिल्म मेकर आ गए। हाईकोर्ट ने लताड़ लगाते हुए आदिपुरुष को लेकर क्या कहा था? उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड और फिल्म के निर्माता निर्देशक को शर्म आनी चाहिए। उन्हें किसी की भावनाओं का मजाक नहीं बनाना चाहिए। सेंसर बोर्ड को संजीदगी से अपना काम करना चाहिए। इस फिल्म को लेकर कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाया, जिसके बाद मेकर्स ने डायलॉग्स बदलने का फैसला लिया था। डायलॉग्स बदल दिए गए थे। थिएटर में डायलॉग्स बदलकर फिल्म दिखाई गई, एडिटेड वर्जन दिखाया गया, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी मेकर्स लोगों के दिलों पे राज नहीं कर पाए और फिल्म पिट गई। आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर प्रभास, जो मेन लीड कैरेक्टर में थे, श्री राम प्रभु के कैरेक्टर में थे, वो बिल्कुल चुप रहे। जो पहले शुरू में आपको याद ही होगा, जब वीएफएक्स को लेकर किरकिरी हुई थी, तब ऑन कैमरा उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत को अपने कमरे में बुलाया था, शायद डांट फटकार लगाने के लिए, उनकी छवि खराब करने के लिए उनको बुलाया था। तब 6-8 महीने का लंबा वक्त लिया गया वीएफएक्स में सुधार किया, लेकिन सुधार के बाद भी कुछ लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ा। काली लंका दिखाई गई थी, लोहा पीटते हुए रावण को दिखाया गया था, और चमगादड़ पर रावण, यानी पुष्पक विमान से जो रावण आते थे उसको चमगादड़ पर दिखाया गया था। बहुत सारी ऐसी कमियां थी, मैंने कुछ कमियां आपको बताई हैं जिनको ठीक नहीं किया जा सका, और ठीक करने की कोशिश की तब वो और बिगड़ी। आपको बता दें कि कृति सनन इसमें सीता माता के किरदार में थी, वो भी चुप रहे। सैफ अली खान रावण की भूमिका में थे, वो भी पूरी फिल्म पर चुप रहे। एक सिंगल इनका ट्वीट नहीं आया। ओम राउत जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, वो भी चुप थे। और सारी बुराई का ठीकरा किसके सर फूटा? मनोज मुंतशिर शुक्ला के। जी हाँ, वो इस फिल्म के डायलॉग राइटर थे और वो कहीं ना कहीं मीडिया को वही फेस कर रहे थे। जो काम आपकी टीम करती है, जो आपकी मार्केटिंग टीम करती है, वो मनोज मुंतशिर ने संभाला था और सबकी गालियां वो खा रहे थे। इसी वजह से अब उन्हें माफी मांगनी पड़ी है, क्योंकि आदिपुरुष का फेस अगर कोई था तो मनोज मुंतशिर शुक्ला। आदिपुरुष की स्टार कास्ट ने मोटी फीस ली थी। अब जो मेकर्स हैं वो जबरदस्त घाटे में हैं। सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्म में ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने ही खराब रिव्यू दिए थे। इस फिल्म ने पहले दिन तो अच्छा बिजनेस किया, 3 दिन तक अच्छा बिजनेस किया, लेकिन उसके बाद कलेक्शन गिरने लगे। 500 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म को अपना बजट पूरा करने में ही सांस चढ़ गए, मुश्किलें हो गई। इस फिल्म ने दुनिया भर से सिर्फ 177 करोड़ की कमाई की है। यानी कि कहा जा सकता है 500 करोड़ की फिल्म अगर 177 करोड़ जुटा पाती है तो फिल्म सुपर फ्लॉप हुई। इससे उन कलाकारों की छाप को भी धक्का लगा है जो आगे बढ़ रहे थे। प्रभास उनमें से बड़ा चेहरा है।
बाहुबली 1 और बाहुबली 2 के बाद उनसे उम्मीदें बढ़ गई थी, लेकिन अब उनको भी अपनी फीस को घटाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आदि पुरुष सिनेमा के इतिहास की सबसे बुरी फिल्मों में से एक है, जिन्होंने मेकर से लेकर कलाकारों तक सभी को धक्का लगाया है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या डैमेज कंट्रोल करने में मनोज मुंतशिर कामयाब हो पाए हैं? क्या भावनाओं को जो उन्होंने आहत पहुंचाई थी, जो उन्होंने धक्का लगाया था, क्या उसकी भरपाई हो सकती है? क्या जो एक छवि थी हमारी पौराणिक ग्रंथ की, गाथा की, क्या उसको धूमिल करने की जो उन्होंने जरूरत की है, जो उन्होंने गुस्ताखी की है, क्या उसकी माफी हो सकती है? क्या आने वाली पीढ़ियों को एक गलत दिशा में ये फिल्म लेकर जा रही थी? जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद SNA के लिए। यशपाल कंचन।